Okay, hi. This is Shivam, and I'm just creating a this video regarding अगर हमारा कोई मीडिया का बिजनेस है. So सोच लो कि आपके पास एक बिजनेस है. This is in the मीडिया सर्विसेज. So आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको आपका विजन सेट नहीं करते आ रहा है. So विजन क्या चीज़ होती है? सो विजन के पीछे अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं सो वील अंडरस्टैंड कि देयर इज अ स्ट्रैटेजी, और हर एक चीज़ स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल ऐसे ही कह के बन जाती है. सो थोड़ा मॉडर्न वे में बात करें तो स्ट्रैटेजी होती है, और थोड़ा सा हम लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो हम उसे एक तरीका, एक पद्धत कहते हैं. सो सोच लो कि हम इसे एज अ स्ट्रैटेजी कंसिडर करते हैं. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज सिगार. सिगार में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सी एंड आर. ए फॉर एक्शंस. सो कंसिडर करो कि आप सिगार स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो. सो दिस इज सी एंड दिस इज योर आर. दिस इज रीचिंग डेस्टिनेशन एंड दिस इज योर करंट पोजिशन. सो इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो देर इज अ XYZ मीडिया. ओके, सो ये XYZ मीडिया है. तो ये अभी करंटली महीने का 1 लाख कमा रहे. इनके पास 3 मेंबर है. ओके, एक फाउंडर है, एक एडिटर है, एक ग्राफिक डिजाइनर है. ठीक है. देन इनके पास क्या क्या चीज़ें इन्होंने अंडरस्टैंड करनी चाहिए फॉर द करंट लेवल. सो अभी इनके सर्विसेज क्या है, इनके टाइप्स ऑफ क्लाइंट क्या है, देन सो इनको हर एक क्लाइंट से कितना शेयर या फिर इनका जो अर्निंग है, द टोटल रेवेन्यू अभी कितना हो रहा है, ये इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी इन्होंने और एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ऐसी कौन सी लीड्स है जो इन्हें चाहिए पर आती नहीं. ओके, और ऐसी कौन सी लीड्स है जो आती है बट ये कर नहीं सकते. लाइक किसी का कॉल आया बट हमने उसको प्रॉपरली फॉलोअप नहीं लिया, प्रॉपरली हमने उससे कम्युनिकेट नहीं किया, इन वजह से वो लीड क्लोज नहीं हो पाई, जो कि बहुत ईजी वर्क था. सो वो क्यों नहीं हो पाया ये अंडरस्टैंड करो. अभी आपको कौन सी लीड्स चाहिए, लाइक आपको रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए बट वो क्यों नहीं आ पा रहे आपके पास, वो आप अंडरस्टैंड करो. शायद आपका शो केस हो सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे जानेंगे. पहले स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करते हैं. देन थर्ड थिंग जो आपकी आती है, सो आपके पास मैन पावर कितनी है. अगर आपके पास जितनी मैन पावर है, काउंट करो कि आपके पास 3 लोग हैं इंक्लूडिंग योर फाउंडर या फिर डिक्लूडिंग योर फाउंडर. सो आप इनको 8 घंटे का एक दिन का काम पकड़ो. देन कैलकुलेशन निकालो 30 डेज का. अगर आप 30 दिन इनसे काम करवा रहे हो, सो आपको एक दिन के हिसाब से इनका 30 दिन का काम निकल रहा है क्या. अगर नहीं निकल रहा है तो देन यू हैव टू ग्रो. सो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए. अभी ये हुआ सर्विसेज के बारे में. देन वेर यू हैव टू रीच, एंड यहाँ पे हमने जो देखा है दैट इज 1 लाख 3 पीपल के बेस पे 1 लाख पर मंथ आप कमा रहे हो. योर टारगेट इज 6 लाख per month with 3 to 4 people, 4 mandates. सो यहाँ पे आपके पास जो सर्विसेज है वो, सेकेंड आपके क्लाइंट टाइप्स, आपका रेवेन्यू, देन आपके लीड्स, एंड नेक्स्ट इज योर पावर, मैन पावर जो हम किसे कहते हैं, मैन पावर. सो अभी आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर आपके पास 10 सर्विसेज है उसमें से टॉप 5 सर्विसेज को आपको निकालना है. दिस इज योर फर्स्ट टास्क. सेकेंड थिंग, आपको अंडरस्टैंड करना है विच काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू वांट टू हैव. अगर आप क्लाइंट सैचुरेट नहीं कर सकते या फिर क्लाइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, सो मैं और एक स्टेप बताऊंगा, आपको उसे फॉलो करना है फॉर क्लाइंट हंटिंग या फिर क्लाइंट अंडरस्टैंड कैसे करना है उसके लिए. सो क्लाइंट को आप थोड़ा सा ब्रीफ करो. देन विद दैट क्लाइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू यू विल गेट. सो आप जो रेवेन्यू मिल रहा है, सो वो क्लाइंट के हिसाब से आपको उतना फीस या उतने चार्जेस मिल रहे हैं नहीं, वो इसमें आप फिट कर सकते हो. देन लीड्स, जो क्लाइंट आपने सेट किए वही लीड्स आपको आ रही है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी बिकॉज आप यहाँ तक रीच हो चुके हो. एंड जो आपकी पावर है डेफिनेटली वो यूटिलाइज हो जाएगी. सो इसके बीच में कुछ ए पॉइंट्स आपके आते हैं. ए पॉइंट्स इन द सेंस कि आपकी एक्शन प्लान्स. आई होप यू गॉट दिस इज क्लियर फॉर यू. आपको ये समझ में आ गया. सो आई जस्ट क्लियर दिस. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको सी से ए तक जाना है तो आपको क्या करना है. सबसे पहले आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस को चाहिए आपको पैसा, मीन्स बिजनेस और आना चाहिए.
द थिंग यू वांट इज सेल्स, योर मेन गोल इज सेल्स। अभी सेल्स कैसे आता है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अभी अगर सेल्स के लिए देखो तो सेल्स दो तरीके से आता है, एक ऑर्गेनिक तरीके से एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक तरीके से। नाउ माइट बी दिस इज थोड़ा बोरिंग, बट अभी ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? नाउ जस्ट क्रिएट सम क्रिएटिव्स। अभी आप कुछ क्रिएटिव डेवलप करो या फिर कुछ वीडियोस डेवलप करो जिससे आपकी यूएसपी, आपके बिजनेसेस के बारे में जो यूएसपी है, आप क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, कहाँ बेचते हो, किसके लिए बेचते हो, आप बिकाऊ क्यों हो, वो आप लोगों को बताओ विथ योर टू वेज, बिकॉज आप मीडिया बिजनेस हो। सो आपको एक तो क्रिएटिव बनवाने पड़ेंगे या फिर आपको वीडियोस बनवाने पड़ेंगे। अभी अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो वेरी सिंपल वे, बट ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में दो चीजें आती है। ऑर्गेनिक लेता है आपका टाइम और इनऑर्गेनिक लेता है आपका पैसा। ओके, सो आपके पास कौन सी चीज ज्यादा है वो आप अंडरस्टैंड करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनिशियली ऑर्गेनिक वे से जाओ, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप इनऑर्गेनिक वे से जाओ। आपके पास टाइम कम है, पैसा ज्यादा है, इनऑर्गेनिक। आपके पास पैसा कम है बट टाइम ज्यादा है तो आप ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे इनिशियल होम करके एक स्ट्रेटेजी होती है। ओके, सो होम में क्या आता है, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके नियर बाय लोकल से, लोकल जो दोस्त ग्रुप्स आप जो है वो, देन आपकी जो भी कम्युनिटी है, मतलब हमारे ना हर एक किसी के कम्युनिटी, ठीक है, हमारे ना हर किसी के फोन में ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, लाइक दोस्तों ने बनाए हुए, कुछ समाज के बने हुए, परिवार के बने हुए, कुछ लोकल सेल्स ग्रुप के बने हुए, वो टारगेट करो। सेकेंड थिंग इज फेसबुक। फेसबुक पे आप ग्रुप सर्च करो, जहाँ पे आपको सर्विस देनी, वो लोकेशन आप फाइंड आउट करो, वो डिफाइन करो, एंड उन लोकेशंस में आपके जो क्रिएटिव एंड वीडियोज है उनको डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे डाला करो। देन आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसको पर्सनल मैसेजेस करो। पर्सनल मैसेजेस मीन्स व्हाट, आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है, लाइक मीडिया हाउस है, इवेंट कवरेज करते हैं, तो जितने भी इवेंट वाले लोग हैं ऑल ओवर इंडिया फिर ऑल ओवर पुणे, उनको आप पर्सनल मैसेजेस करो। दिस इज द वन वे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप इन सारी चीज़ों को होने के बाद आपकी जो पोस्ट है आपकी स्टोरी पे लोगों को बोलो, दोस्तों को बोलो, उनको बोलो अपनी स्टोरी पे डालें। इससे ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा, इट विल बी इफेक्टिव लाइक हार्डली 3 to 15% टू इंक्रीज योर सेल्स पर मंथ। और ये महीने में 2-3 बार ही काम करता है, हमेशा नहीं काम करता है। समटाइम्स लोग इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं। इवन अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो टू द पीपल्स जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, लाइक इवेंट कंपनीज हुई, वेडिंग कंपनीज हुई, एड कंपनीज हुई, सो इनमें आप किसको टारगेट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। लाइक अगर आप ऑलरेडी कुछ पोर्टल्स है जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूटिलाइज होते हैं, लाइक जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इन जैसे अगर वेबसाइट्स पे जाओ, येलो बिजनेस पेज, इन पे अगर आप जाते हो गूगल के थ्रू या फिर गूगल मैप्स, तो इनके थ्रू जो नंबर्स मिलेंगे उनको पर्सनली आप कॉल करो या फिर मैसेज करो, एंड उनको बेसिकली इन द फर्स्ट ऑल दिस स्टेज अवेयरनेस क्रिएट करो। अभी बिजनेस काम कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगा, दिस इज द सेकेंड स्टेप, इसके बाद में और एक स्टेप बताऊंगा। सो दिस इज द फेज ऑफ अवेयरनेस। अगर लोग आपके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप क्या करते हो, तो डेफिनेटली दे विल कम टू दिस कैटेगरी जहाँ पे आपको 3 to 15% का बिजनेस वो आपको दे देंगे। एंड एक बार आप उनके साथ कनेक्ट हो गए तो रिटेंशन मतलब वापस वो कस्टमर आना ही है। सो शायद मैं साउंड कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा के जैसा, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज वेरी स्मार्ट। सो अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, सॉरी ऑर्गेनिक में और दो चीजें रह गई वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसमें आपने आपके जितने दोस्त थे उनको बताया, दोस्तों के थ्रू लोकल लोगों को या फिर जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे आपने बताया कि आप क्या काम करते हो विद द क्रिएटिव्स एंड वीडियोस। सेकेंड, आपने फेसबुक ग्रुप या फिर आपने उनको पर्सनल मैसेजेस करना स्टार्ट किया जो लोकेशंस पे आपको मिलते हैं। आपने आपके दोस्तों के थ्रू आपके बिजनेस की स्टोरीज डलवाई, जो कि स्टोरीज ऐसी यूनिक होनी चाहिए, लाइक फेस्टिवल की हो गई या फिर कुछ और चीज़ों की है जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है तो वो स्टोरी बनाओ, दोस्तों को बोलो ब्रो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग ग्रेट, इसको शेयर कर तेरे ग्रुप पे या फिर तेरे दोस्तों के पास, और नीचे आपके बिजनेस का प्रमोशन टैगलाइन लिखो।
ऐसे आप कर सकते हो। जितने भी आप जस्ट डायल, लिंक्डइन, जस्ट डायल या फिर आप इंडिया मार्ट से कांटेक्ट ले रहे हो, उनको आप कॉल करो, पर्सनल मैसेजेस करो, उनको अवेयर करवाओ आपके बिजनेस के बारे में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू डू इन दैट अवेयरनेस फेज इज, आपका जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे एक्टिव रहो, उस पे जितने भी आपके बिजनेसेस के बारे में कंटेंट आप शेयर कर सकते हो उतना आप कंटेंट शेयर करो, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड इवन जब लोग सर्च करते हैं, लाइक इफ आई एम सर्चिंग कि मुझे कोई क्रोमा स्टूडियो चाहिए नियर बाय द पुणे, सो वो जो कीवर्ड्स होते नियर पुणे क्रोमा स्टूडियो, ये कीवर्ड है। सो कीवर्ड के अंदर आपका कंटेंट या फिर आपका प्रोफाइल वहां पे ढूंढना मिलना चाहिए। तो दिस इज द वन बिग थिंग। अभी इनऑर्गेनिक की बात करें, जहां पे आपको चाहिए इनफ मनी इन योर बैंक अकाउंट और इन योर वॉलेट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो इनऑर्गेनिक में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया जो है, जो आपका सोशल मीडिया वो वेरी क्रेजी लेवल मीन्स क्रिएटिवली अडेप्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं कि मेटा, जिसमें क्या क्या होता है, मेटा पहले अंडरस्टैंड करो। मेटा में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये दो प्लेटफॉर्म्स यूनिक लेवल पे इंटरेक्ट करे, एक साथ जुड़े हुए। सो ये आप ले सकते हो। सेकेंड इज यूट्यूब। सो यूट्यूब पे आपका जो बिजनेस का प्रोफाइल है वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए, कम से कम 10-15 वीडियोस होनी चाहिए, जहाँ पे 4-5 वीडियो जहाँ पे आप खुद इंटरेक्ट होने चाहिए कि हाय ब्रो, आई एम XYZ पर्सन, मेरा ये बिजनेस है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वीडियो में आप बोलो हाय ब्रो, आई एम XYZ पर्सन, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, ये काम किया है। थर्ड वीडियो में आपके क्लाइंट्स के साथ आप खुद बात करो, जहाँ पे आपके क्लाइंट बोलेंगे कि हाय ब्रो, दिस इज XYZ पर्सन, मैंने इसके साथ ये काम किया था, मुझे बहुत बढ़िया सर्विस मिली। उसमें कुछ क्लाइंट ऐसे भी चाहिए कि हाय ब्रो, ये XYZ पर्सन है, ये चूतिया ने मेरे लिए इतना पैसा चार्ज किया था। ऐसे रियल टेस्टिमोनियल्स उसमें आने चाहिए। सब कुछ स्क्रिप्टेड हो ऐसा नहीं, जो सामने थर्ड पर्सन देखेगा उसको थोड़ा रियलिटी मिलना चाहिए। बिकॉज जो गूगल रिव्यूज होते हैं उतने अभी काम नहीं आते, बिकॉज वो जमाना चला गया जहाँ पे गूगल रिव्यूज देख के लोग आते थे या फिर प्रोडक्ट रिव्यूज देख के लोग आते थे। अभी लोगों को वीडियो बाइट्स चाहिए। सो वो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। इवन आपने जो काम किया है उसके शॉर्ट्स, उसका एक ब्लॉग, जो आपके साथ अगर आप कुछ कवर करने जा रहे हो तो आपके साथ किसी बंदे को लेके जाओ, पैसे दे के लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, डिपेंड्स ऑन यू। उसको लेके जाओ, वो आपको डॉक्यूमेंट करेगा आप किस तरह से काम करते हो, किस तरह से क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हो। आपका एडिटिंग सेक्शन दिखने दो फॉर दैट फुल वीडियो। इवन यूट्यूब पे आप डाल सकते हो डॉक्यूमेंट्री। सो मैं जो बता रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कीजिए या फिर आप राइट आउट कीजिए। यूट्यूब पे आप क्या क्या डाल सकते हो, एक तो आपका क्लाइंट वर्क। क्लाइंट वर्क मतलब आपने उसके लिए जो जो काम किया है वो आप डालो। सेकेंड थिंग आपने यूट्यूब पे डालना चाहिए, दैट थिंग इज कि आपके पर्सनल वीडियोस। पर्सनल वीडियोस मतलब आप क्या काम करते हो, व्हाट यू प्रोवाइड। अभी इसके लिए आपको खुद को इसमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, कैसे प्रोवाइड करते हो। थर्ड थिंग आपने यहाँ पे डालनी चाहिए, दैट इज टेस्टिमोनियल्स। ये आपने पहले सेट करना है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। फोर्थ आपने जो डालना है कि आपके BTS, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं BTS, वो कोरियन वाला पॉप म्यूजिक मत उठाना। BTS मतलब बिहाइंड द सीन्स, आप जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो इन द मीडिया सेक्शन, बिकॉज हम मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप जो कुछ भी एक्टिविटी करते हो वो कैसे वर्कआउट की जाती, वो BTS। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अगर कोई भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अपकमिंग टाइम में करने वाले हो, सो फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है मीडिया का, आप एड शूट करते हो एंड मेरे सामने तो कैनन का कैमरा है। सो सोच लो कि आप कैनन का कोई भी एक लोकेशन पुणे में ओपन हो रहा है। सो उस कैनन के कैमरा शोरूम को आपको कवरेज करवाना है विद अ स्टोरी टेलिंग वे। सो आपने वहां पे क्या दिखाना है कि आपके पास वो क्लाइंट कैसे आया। एक्सप्लेन द स्टोरी टू द पीपल, जो आपका नेक्स्ट क्लाइंट होगा वो अंडरस्टैंड करेगा आप कैसे काम करते हो, आपकी इफेक्टिविटी कितनी है, आप कितने प्रोमिनेंट वे में काम करते हो, वो आपको पता करवाना है सामने वाले को। वो क्लाइंट कैसे आया, आपने उसके लिए प्लान या फिर एग्जीक्यूशन प्लानिंग कैसे बिल्डअप की, वो एग्जीक्यूशन के लिए आपने कैमरा लिया है या फिर कोई आपका खुद का सेटअप है, वो कैसे कैसे फाइनल किया, क्यों वही पर्टिकुलर पीस फाइनल किया उस पर्टिकुलर शोरूम ऐड के लिए, वो ऐड में आपको क्या क्या दिखाना है, उसका स्टोरी बोर्डिंग आपका कैसा था वो आपने दिखाया। सारा शूट होने के बाद आपने जो पैकअप किया वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो इफ इन केस यू वांट। देन इन केस
अगर आप वहाँ से एडिटिंग खुद के पास ही कर रहे हो तो एडिटिंग प्रोसेस आपका जो प्रोडक्शन हेड है फिर वीडियो एडिटर है वो किस तरीके से सोच के एडिटिंग कैसे कर रहा है वो हर एक चीज़ आप उतना डिटेल में दिखाओ। एडिटिंग होने के बाद आपने वो फाइल उठाई, क्लाइंट को भेजी, क्लाइंट के साथ जो बात चल रही है वो क्लाइंट की बात भी आप रिकॉर्ड करो। क्लाइंट जो भी चीज़ बोल रहा है, करेक्शंस नॉन करेक्शंस जो चेंजेस है वो इसलिए डॉक्यूमेंट करो बिकॉज आपके अगले वाले क्लाइंट को पता चलेगा कि ये कितने प्रॉपर वे में या फिर कितना एक्यूरेट ये लोग काम करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री में आना चाहिए। वंस द टास्क इज डन, क्लाइंट आपको जो पेमेंट दे रहा है वो रिकॉर्ड करो, पेमेंट मत रिकॉर्ड करो, बट जो एक्सप्रेशंस उसने बताए, जो उसका फाइनल फीडबैक है वो रिकॉर्ड करो एज अ डॉक्यूमेंट्री, आप उसे दिखाओ। ये मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एंगेजमेंट परस्पेक्टिव। सो उसके लिए आप ये यूट्यूब पे डालो। सो हम वापस आते हैं उन एड प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे आप एड्स कर सकते हो। फर्स्ट इज मेटा, सेकंड इज यूट्यूब, थर्ड आप कर सकते हो डायरेक्टली लिंक्डइन ऐड। लिंक्डइन ऐड में आपने लिंक्डइन वट एवर स्पेलिंग इज दैट, सो लिंक्डइन ऐड में आपने वो चीज़ें करनी लाइक आपको आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा सेक्शन आता है वीडियो एडिटिंग सेक्शन। आपके अगर आसपास भी आप गूगल कीवर्ड में भी ढूंढोगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज नियर मी, सो ढूंढ लो 100 से ज़्यादा एड एजेंसीज आपको मिल जाएंगी। आपके पास आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आप किस तरीके से शॉर्ट्स बिल्डअप करते हो या फिर प्रोडक्ट के रील्स या फिर फोटोशूट्स कैसे करते हो इन द मीडिया इंडस्ट्री। आपने उनको एक कोलैबोरेशन या फिर एक पूरा कंपोज करना है और उन जो कॉन्टैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, प्रीमियम फीचर ले लो लिंक्डइन का, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं और उनको पर्सनली सेंड करना है या फिर विद अ कैंपेन सेंड करना स्टार्ट करो। देन यू हैव अ ऑप्शन दैट इज मेल। अगर आपके पास ईमेल का कॉन्टैक्ट डेटा है, ईमेल आईडीज का डेटा है, तो लोगों को मेल करना चालू करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन दैट एक्सचेंज थिंग, बिकॉज मेटा एड्स I'll assure you कि आपको कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज, सो हम इस मेटा को यहाँ पे लेके आते हैं। मेटा है, यूट्यूब एड्स है, देन यू हैव लिंक्डइन एड्स एंड देन यू हैव ईमेल कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग हम जिसे कहते हैं। इफ यू हैव मोर मनी यू कैन गो विद व्हाट्सएप मार्केटिंग, अगर है आपके पास पैसे तो करो। सो अगर आपके पास 100 रुपीज है, सो यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। हम 40 रुपीज मेटा पे ऐड करेंगे, 40 रुपीज यूट्यूब पे स्पेंड करेंगे। हाउ मच वी स्पेंड ऑलमोस्ट 80 रुपीज इन द टू सेक्शन, 40 80 में बचे आपके पास 20 रुपए। सो उन 20 रुपए को, बिकॉज ये सेक्शन बहुत ही कम ज्यादा काम करता है, सो 10 रुपीज आपने लिंक्डइन एड्स पे स्पेंड किए, आपने ईमेल मार्केटिंग पे 5 रुपए स्पेंड किए और व्हाट्सएप मार्केटिंग पे 5 रुपए स्पेंड किए। सो दिस काइंड ऑफ वे अगर आप आपका मार्केटिंग बजट डिफाइन करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रिटर्न। 100 के बदले आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होगा वो ऑलमोस्ट 30 to 40 रुपीज पर कस्टमर होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें एक्चुअली वर्कआउट होती है। मेरे पास अभी प्रूव के लिए कोई चीज़ नहीं है, बट ये चीज़ करो और मुझे कमेंट करो। अगर नहीं चलता है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। अगर आप ऐसे करते हो तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। सो हमने अभी बात की, हम अभी कहाँ थे और हमें कहाँ जाना है। सो आपका जो फर्स्ट ए था दैट इज अबाउट मार्केटिंग एंड योर बिजनेस विजिबिलिटी। ओके, सो हमारे पास पहला हमने टास्क डिस्कस किया दैट इज अबाउट मार्केटिंग एंड सोशल डिस्प्ले। बिकॉज आप मीडिया में काम कर रहे हो, सो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दिखोगे तभी आप बिकोगे या फिर तभी आप बेच पाओगे। सो आपको दिखना बहुत ज़रूरी है और दिखने के लिए आपने खुद के माइंडसेट में फिक्स करना है हमें कहाँ जाना है। अगर आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे जाना है तो यू कैन फॉलो दिस थिंग। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट थिंग्स। अभी आपको इन ग्रुप्स में जज डायल कैसे यूज़ करना है या फिर आपने इसमें से इन चीज़ों को कैसे डिफाइन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल डिस्प्ले। अभी हम बात करते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके कंपनी के अंदर होनी चाहिए अगर आप बना रहे हो या फिर बना चुके हो। सो एज अ मीडिया कंपनी आपके पास किस टाइप के लोग या फिर रिसोर्सेस होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इक्विपमेंट। अगर आपके पास है ये चीज़ सो यू कैन गो 10 out of 10। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन मार्केट, बिकॉज आपका मीडिया बिजनेस तभी काम चलेगा अगर आपके पास इसमें 70 से ज़्यादा नंबर्स अगर आप कलेक्ट करते हो। 10 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ।
फर्स्ट इज इक्विपमेंट, सेकेंड थिंग इज टीम। टीम में आपको 10 से 10 नहीं देने, बट इस टीम में मैं कुछ आपको सेक्शन बताता हूँ। अगर आपके पास है तो यू विल बी गुड, अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आपको हसल करके मसल लेके वो टीम बनानी पड़ेगी जल्द से जल्द। फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धंधा चलता है जब धंधे में कुछ आता है, दैट इज सेल्स। अगर आपके पास सेल्स करने की टीम है या फिर सेल्स वाला बंदा या बंदी है, देन विल गो फॉर 10 आउट ऑफ 10। सेकेंड थिंग इज फॉलोअप लेने के लिए, बिकॉज सेल्स वाला ही फॉलोअप लेता है, दैट्स ओके, बट सेकेंडरी होता है टेलीकॉलर या फिर लीड डेवलपर जो सेल्स ही काम करेगा, ओके। बट नेक्स्ट थिंग इज सेल्स अगर आती है तो मीटिंग करने के लिए आपका एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जो कि आपकी मीटिंग्स इजीली कर पाएगा आपके बाद। अगर आपके पास है तो 10 आउट ऑफ 10। जो मीटिंग्स हो गई उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कंप्लीट करने के लिए आपके पास प्रोडक्शन हेड होना चाहिए, दैट इज प्रोडक्शन हेड, जो आपके पास काम आ रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, दैट इज द वर्क ऑफ प्रोडक्शन हेड। अगर है तो 10 आउट ऑफ 10। जो प्रोडक्शन हेड है उसके अंडर आपके पास क्रिएटिव टीम होनी चाहिए। क्रिएटिव टीम इन द सेंस, अगर आप मीडिया हो तो आपके पास एटलीस्ट एक ग्राफिक डिजाइनर एंड एक वीडियो एडिटर होना चाहिए जिसको अच्छे से नॉलेज है। सो दिस इज 10 आउट ऑफ 10। हाउ मेनी दीज आर? 1 2 3 4 5 आपके हुए 100 आउट ऑफ 50। अभी बात करते आगे, आपका काम खत्म हुआ, देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके पास अकाउंट मैनेजर है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पास एक सोशल मीडिया मैनेजर है, या फिर हम जिसे अगर डायरेक्टली बात करें तो एक डिजिटल मार्केटर है जो कि आपका अकाउंट अच्छे से संभाल पाए। और इसमें से एक यूनिक पॉइंट है जहाँ पे 20 पॉइंट्स जाते हैं, 10 आउट ऑफ 10, ओके। अकाउंट वाला है तो 10 आउट ऑफ 10। इसलिए बिकॉज आपके पास जब काम आता है सेल्स के थ्रू एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, जो मीटिंग करता है, मीटिंग होने के बाद वो प्रोडक्शन हेड के पास जाता है जहाँ पे वो काम अंडरस्टैंड करके उसको लाइन अप करता है, जो टीम है उसको फाइनल करती है, देन अकाउंट वाले के पास जाता है, बिकॉज काम खत्म हुआ है सर, आप हमें अभी हमारा पैसा दे दीजिए। ये अकाउंट करता है। डिजिटल मार्केटर ऐसा काम करते हैं कि हमने ये क्लाइंट किया था तो देखिए हमने ये क्लाइंट किया, सो एड्स पे एड, फिर और सेल्स वालों के लिए हेल्प आउट करेगा डिजिटल मार्केटर। अभी ये होगी 7 चीजें। द 30 पॉइंट वाला जो मेन किस्सा है दैट इज द यू। अगर आप ओनर हो तो डज दैट कंपनी हैव द एंटरप्रेन्योर और बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा, वी कॉल दैट बिजनेसमैन, दैट इज 30 आउट ऑफ 30। अगर आप जो मीडिया कंपनी रन कर रहे हो, आप फिर आप जिसमें आप काम कर रहे हो, अगर उसमें ये पर्सन है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होगी। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कौन है फिर अभी उस कंपनी में? दैट पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये बंदा क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पैसे बचाने के चक्कर में ये बंदा सेल्स खुद करता है, एग्जीक्यूशन खुद करता है, प्रोडक्शन खुद करता है, सिर्फ क्रिएटिव को लाइनअप करवाने का काम करता है, अकाउंट खुद करता है, डिजिटल मार्केटिंग खुद करता है। सोच लो आपकी माँ है, आपकी माँ आपका पापा का भी काम करना चालू कर देगी तो घर आपका फेल हो जाएगा। इसलिए माँ अपना काम करती है और पापा अपना काम करते हैं, इसलिए बच्चे अपने खुशहाली से बड़े हो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, डोंट बी द सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे जहाँ पे अगर आप 1 लाख कमा रहे हो महीने का, तो आपका 1 लाख आपकी जेब में आ रहा है, या फिर 1 लाख में से आपकी जेब में आ रहा है 20-30 हजार रुपए देखिए 80 हजार। ओके, अगर हम इसी बात को और अच्छे से डेवलप करेंगे फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये बंदा 3 लाख पर मंथ कमा रहा है तो इसकी सैलरी कितनी जा रही है? इक्विपमेंट्स उसके खुद के तो 0, सेल्स वाला है तो इसको कम से कम 10,000 मिनिमम, एग्जीक्यूटिव है तो 10,000, प्रोडक्शन हेड है तो 10,000, बेस पे काम करते हैं थोड़ा, क्रिएटिव है तो 20,000, अकाउंट वाला है तो 10 एंड इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके गए 70, मतलब इसके बाद बचे 3 लाख में से 2,30,000 बिना किसी मेहनत के। बिकॉज इसको वो प्रेशर नहीं कि मुझे सेल्स कहाँ से लाना है, इसको कोई प्रेशर नहीं। इसने सेल्स वाले को बोल दिया इस महीने का मेरा टारगेट है 6 लाख, तू कर ले, कैसे भी करना है तू जा। यही चलता है इंडिया में। सो ही मस्ट हैव टू बी स्मार्ट। वो तो बोलेगा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हाथ पैर मार के लेके आएगा, कम से कम 4 लाख का बिजनेस तो लेके आएगा। 6 नहीं बोला, 6 नहीं हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव
जितने भी सेट हो रहे हैं उनको जाके मिल और कन्विंस करके लेके आ, मतलब काम आना ही है। प्रोडक्शन हेड को आप बोलोगे जितना काम आ रहा है उतना सही से होना चाहिए, इस इन तीनों पे कोई काम नहीं, सेल्स पे ज़्यादा प्रेशर है। सो क्रिएटिव में टीम लीड ने बोल दिया, फिर प्रोडक्शन हेड ने बोल दिया कि ब्रो जो काम हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट वन टेक में अप्रूव होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट रिटेंशन सेल्स के वापस जाना नहीं चाहिए, सेल्स वाले पे लोड नहीं आना चाहिए, या फिर तूने वापस से उसमें ज़्यादा करेक्शन आ गए तू चला जा। अकाउंट्स वाले का सिंपल काम है, उसको कोई टेंशन नहीं, जितना हुआ है उतना कलेक्ट करो, अगर नहीं हो रहा है तो वो घर पे जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो भी एड्स उसने रन की है वो एड्स उतनी ज़्यादा लीड्स ला रही है या नहीं, बिकॉज वो वापस सेल्स पे काम करता है। सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव दिस टीम इन योर हाउस, सो यू कैन ग्रो फ्रॉम 1 लाख 1 लाख कमा के 80,000 जेब में रखने से अच्छा है आप 3 लाख कमा के 2.5 लाख हाथ में रखो, ये आपका सबसे बढ़िया काम रहेगा। और आपकी मेहनत यहाँ पे कम है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप दूसरा कुछ काम कर सकते हो एज अ बिजनेस ओनर, आप और एक ऑटोमेशन बिल्डअप कर सकते हो। दैट्स वाई यू नीड टू गो फ्रॉम सिगार स्ट्रैटेजी, आपके एक्शंस फॉलो करो, आप धीरे धीरे आगे जा पाओगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, जबकि मैंने आपके 24-25 मिनट ले लिया है, एंड आई होप यू आर गुड टू गो विद योर बिजनेस प्लान्स। अभी आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन जस्ट कमेंट मी बैक, मैं आपको बताऊंगा कि और चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, एंड दिस इज अ सिंपल थिंग, आप कर पाओगे, बिकॉज आपके पास वो पोटेंशियल है। मैं बता रहा हूँ बिकॉज मैंने रिसर्च किया है, आप कर पाओगे बिकॉज आपके पास खुद का धंधा है, करो एंड गो इन BMW ब्रो। Still remember trying to shop a deal from Taco Bell to TRL. I climbed the Billboard charts to the top until as fate would have it, became an addict. Funny, cause I had pop a pill, but they said time would tell if I'd prevail. And all I did was put 9 inch nails in my eyelids now. I'm seeing diamond sales like I'm in Zales. Without a doubt, by any means, I grabbed my skinny jeans. I couldn't do anything in them. I'd be splitting scenes of denim when I'm spitting schemes, which really means no ifs, ands, or buts, or squeezing in between. You sleep on me, cause you're only fucking living in your dreams.